Good morning, students. Students, welcome back to the SV Smart Hybrid Schooling System. Students, today we'll be discussing topic narration in detail. So, narration also called as direct and indirect speech. It has two components, two parts. Like if I write a sentence here, he said to me, I live in America. He said to me, I live in America. In the first part, you will be having a subject. ये subject है. This is a reporting verb. रिपोर्टिंग वर्ब said to me. और मी जो है ये ऑब्जेक्ट है. फाइन. ही said to me, he subject, said to reporting verb, me object, I live in America. Look, this is reported speech. Reported speech. पहले ये आपके माइंड में होना चाहिए कि किस कंपोनेंट को क्या कहते हैं. सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, object. Fine. Similarly, if I write a sentence like Raju said, I'm playing football राजू सब्जेक्ट है. दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब. ऑब्जेक्ट इसमें मिसिंग है. दिस इज रिपोर्टेड स्पीच. पहले हमें पार्ट्स का पता होना ज़रूरी है. रिपोर्टेड स्पीच. फाइन. सो अब हम देखते हैं जनरल रूल्स. रूल्स क्या कहते हैं. रूल नंबर वन कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, इफ़ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट. पास्ट का मतलब हुआ सैड है, सैड टू है, टोल्ड है. द टेंसेस और द टेंस ऑफ, ऐसे करते हैं, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस. अभी चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, कैसे होगा, वो देखते हैं. रूल कहता है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में सैड लिखा हुआ है, सैड टू है, टोल्ड है, यानी कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच अपना टेंस बदलेगा. अब चेंज कैसे करेगा उसके लिए टेबल है. ठीक है. अब उसके लिए टेबल है, यानी कि प्रेजेंट के जितने भी टेंसेस हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में जाते हैं. अब ज़रा ख्याल रखिएगा इस टेबल का. टेंसेस कैसे बदलते हैं और क्यों बदलते हैं. बदलेंगे इसलिए क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ रहा है. सैड, सैड टू या टोल्ड है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को चेंज करेगा, प्रेजेंट पास्ट में जाएगा. यानी कि अगर आपके पास प्रेजेंट सिंपल है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस भी हो सकता है, इट विल चेंज इन द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि पास्ट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट सिंपल. ये है प्रेजेंट सिंपल आपका. इट चेंजेस इनटू पास्ट सिंपल. ये टेबल अगर आपको लर्न नहीं है तो नरेशन का क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चेंजेस इनटू सेकंड फॉर्म. सिमिलरली इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING. दिस इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस. तो इसमें खाली हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं, वर्ब की फॉर्म सेम है. इज, एम, आर चेंज होता है, और या वॉज या वर में प्लस V1 प्लस ING.
दिस इज़ हाउ वी चेंज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। थर्ड सी आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ या हैव प्लस V3 चेंज होता है हैड प्लस V3 में। और लास्ट है डी पार्ट इसका प्रेजेंट में, दैट इज हैज़ बीन हैव बीन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस प्लस V1 प्लस ING, इट चेंजेस इनटू हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। दिस इज योर फर्स्ट टेबल फॉर चेंज ऑफ टेंसेज इन नरेशन। फाइन। सो इस टेबल में प्रेजेंट के जितने टेंसेज हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। ठीक है, प्रेजेंट के जितने टेंसेज हैं वो ऑपोजिट पास्ट में जाएंगे। फर्स्ट फॉर्म इंटू सेकेंड फॉर्म, इज एम आर इंटू वॉज वर, हैज़ हैव इंटू हैड, एंड हैज़ बीन हैव बीन इंटू हैड बीन। अब देखते हैं सेकंड टेबल क्या कहता है। अब टेबल नंबर 2 जो आपका है बेटा, दैट इज़ पास्ट। प्रेजेंट वाले टेंसेस तो पास्ट में चेंज हो गए। नाउ वी हैव टू चेक कि पास्ट के टेंसेस जो हैं वो किस में चेंज हो गए। फाइन। सो इसी तरह से हम एक टेबल बनाएंगे। अब पहला आएगा आपका पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल, देखिए प्रेजेंट सिंपल चेंज हुआ था पास्ट सिंपल में। अब पास्ट सिंपल कहाँ जाएगा? इफ़ यू ऑलरेडी हैव द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये किस में चेंज होता है? ये होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस V3 में, हैड प्लस V3। सेकेंड इज पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपके पास होगा वॉज या वर प्लस V1 प्लस ING। देखिए पीछे जो हमने टेबल किया उसमें प्रेजेंट गया पास्ट में, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस गया था पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अब अगर ऑलरेडी पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो वो किस टेंस में चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि was verb plus V1 plus ING, it changes into had been plus V1 plus ING। हम ये डिटेल में सेंटेंसेस के अंदर करेंगे एग्जांपल्स में, पहले आपके माइंड में टेबल होना चाहिए। देखिए पास्ट सिंपल गया पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। फाइन। थर्ड टेंस हमारा आता है पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज जब किया था पास्ट परफेक्ट में गया था। अब अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, यानी कि अगर ऑलरेडी हैड प्लस थर्ड फॉर्म है आपके पास, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, याद रखिएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होती है, नो चेंज। कुछ भी कंडीशन हो ये चेंज नहीं होगा। हैड प्लस V3 जो है वो हैड प्लस V3 ही रहता है, नो चेंज इन द टेंस। एंड द लास्ट वन इज़ हैड बीन, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, हैड बीन V1 ING। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी चेंज नहीं होता है, इट विल ऑल्सो रिमेन सेम, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। इसका मतलब ये हो गया कि पास्ट के जो दो टेंसेस हैं वो बदलते नहीं हैं, वन इज़ पास्ट परफेक्ट एंड अदर इज़ पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ये टेंसेस अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, कंडीशन कोई भी हो, कंडीशन कुछ भी हो, ये दो टेंसेस अपनी फॉर्म को बदलते नहीं हैं। ठीक है, ये आ गया आपका पास्ट का टेबल। पास्ट के टेबल के बाद आपका नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर में क्या है कि इसमें कोई पर्टिकुलर टेबल आपने याद नहीं रखना है कि फ्यूचर किसी और टेंस में बदलता है। रादर व्हाट हैपन्स इज़ दैट जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, वो पास्ट कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में चले जाते हैं। जैसे आपके पास विल शल इसमें यूज़ होगा। अब देखिए विल जो है वो चेंज होगा वुड में, शल शुड में, ठीक है। और मॉडल जितने भी हैं दीज आर फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो you need not to worry about the form of verb that is to be used. Fine.
just follow the first form of verb after every modal auxiliary, whether it is the present form or the past form. Will, would, shall, should. अब इसी तरह से can हो सकता है, you have to change it into could, may, might, fine. So इस तरह से हम करेंगे अपने फ्यूचर को, चाहे modal से पूछा गया हो या वुड, विल, शल से पूछा गया हो, वी हैव टू चेंज इट इनटू पास्ट फॉर्म. सो यहाँ पे आपके टेंसेस का टेबल जो है वो एंड हो जाता है. फाइन, यहाँ पे टेंसेस का टेबल एंड हो जाता है. अब इसमें और भी बहुत सारे रूल्स हैं. जैसे एक एक्सेप्शन आपने याद रखनी है सबसे पहले. ये जो टेंसेस का टेबल हमने किया, जितने भी टेंसेस चेंज हुए, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कंडीशन पे चेंज हुए हैं कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो पास्ट में थी. यानी कि हमारे पास जो बिगनिंग में मैंने बताया सैड, सैड टू या टोल्ड है, सिर्फ यही कंडीशन है, या आज यानी कि पास्ट में होना चाहिए, यही कंडीशन है जो इसके टेंसेस को चेंज करवा रही है. अदरवाइज़ टेंसेस चेंज नहीं होते हैं. अगर सैड की जगह सेज होगा, सैड टू की जगह और कुछ टेल, ठीक है, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऐसा कुछ भी होगा, फिर टेंसेस अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते हैं. इस चीज़ को याद रखिएगा. ये हम एग्जांपल्स में करने वाले हैं आगे. पहले आप जनरल रूल्स को माइंड में बिठाइएगा कि सैड की जगह यानी कि पास्ट की जगह अगर प्रेजेंट है, फ्यूचर है, फिर टेंस अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है. तो नेक्स्ट देखते हैं. अब ये हो गया टेंसेस का. अब इस पे एक्सरसाइज एक करते हैं. विल फाइंड आउट कि हमारे जो रूल्स जो हमने पढ़े हुए हैं वो करेक्ट बैठते हैं या नहीं, चेक करते हैं. देखिए बेटा, जैसे शी सेड टू हर फ्रेंड, चलिए पहले सेड टू वाला रहने दीजिए, पहले सिंपल करते हैं. शी सेड करते हैं. शी सेड आई लाइक पिज़्ज़ा. बहुत सिंपल सेंटेंस है. शी सेड आई लाइक पिज़्ज़ा. अब आपने इसका जो है स्पीच चेंज करना है. डायरेक्ट स्पीच है, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लाना है. सो रूल्स क्या हैं? देखिए, शी आपका सब्जेक्ट है. अब इसके बाद सैड लिखा हुआ है, आपने देख लिया ये पास्ट में है. अगर सैड अकेले है तो सैड ही यूज़ होगा. अगर सैड के साथ टू होता तो टोल्ड जाता. ठीक है, शी सैड. अब इन्वर्टेड कॉमास जब हटेंगे सिंपल सेंटेंस में यानी कि असर्टिव में, तो दैट लगेगा. अब है आपका आई. आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट शी है तो शी ही आया. कंसर्न मेरी यहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब बताने की थी और कंजंक्शन. अब मेन चीज़ है जो अभी हमने पहले पढ़ा, ये है वर्ब यानी कि टेंस. ये देखिए आप, लाइक यूज़ हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और आप जब टेबल अच्छे से याद रखेंगे जो मैंने पीछे बताया, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इट चेंजेस इनटू सेकंड फॉर्म. तो लाइक जो है वो लाइक्ड में चेंज होगा. शी लाइक्ड पिज़्ज़ा. तो इस तरह से हम इन रूल्स को अप्लाई करते हैं. इसी तरह रजनी सेड टू हर मदर, you कुक्ड लिखेंगे. कुक्ड डिलीशियस फूड. अब देखिए यहाँ पे रजनी सैड टू हर मदर, यू कुक्ड डिलीशियस फूड. रजनी. अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी अलग है. पहले सैड था, यहाँ पे सैड के साथ टू लिखा हुआ है. फाइन, सैड के साथ टू लिखा हुआ है. सो व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय टू वी चेंज इट इनटू टोल्ड. सिंपल सेंटेंस में हम सैड टू को टोल्ड में करते हैं. रजनी टोल्ड हर
मदर, फाइन। अब हम कॉमास को रिप्लेस कर रहे हैं तो दैट लगा, दैट। अब है यू इज़ सेकंड पर्सन, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मदर है तो मदर जो है उसके लिए शी, फादर होते तो ही, दैट शी। अब देखिए बेटा यहाँ पे कुक्ड है, कुक्ड इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फाइन, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आप टेबल देखेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा, टेबल में क्लियर मेंशन है कि सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म कुक्ड, हैड कुक्ड डिलीशियस। तो इस तरह से हम सिंपल सेंटेंसेस की नरेशन करते हैं, फाइन, जो हमने रूल पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव्स। तो इंट्रोगेटिव्स के रूल्स एंटायरली डिफरेंट है असर्टिव से। हाँ, टेबल सेम रहेगा, टेंसेस वैसे ही चेंज होंगे। जो एक बार टेबल आपने पढ़ लिया, टेबल सब टेंसेस के लिए सेम है, ठीक है। लेकिन कंजंक्शंस को कैसे यूज़ करना है, इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस करके क्या यूज़ होगा, उसमें चेंज आएगी। बाकी टेंसेस का टेबल सब फॉर्म्स में बराबर है। इंट्रोगेटिव्स चेक करते हैं, क्वेश्चंस, ठीक है, इसको क्वेश्चंस कहते हैं। सबसे पहली चीज़ बेटा इसमें सैड, सैड टू, टोल्ड, जो भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा अकॉर्डिंगली आप उसको आस्क्ड में चेंज करेंगे। अब देखिए, अगर सैड की जगह सेज है तो ये कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि सैड की जगह सेज है तो फिर आस्क्ड नहीं आएगा, आस्क्स आएगा, ठीक है। विल से है तो विल आस्क आएगा। तो पहले हम सैड देखते हैं। सैड है, सैड टू है, टोल्ड है। अभी तक हम उसको सैड को सैड ही रखते थे या सैड टू को टोल्ड में चेंज करते थे, लेकिन अब नहीं, अब हम इसको आस्क्ड में बदलने वाले हैं, पहली चीज़। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी तक हम जब इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस कर रहे थे तो इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस करने के बाद वी यूज्ड द कंजंक्शन दैट, फाइन। लेकिन अब हम कंजंक्शन दैट यूज़ नहीं करेंगे। नाउ वी विल बी यूजिंग कंजंक्शन इफ़ और वेदर, चॉइस है, फाइन। विल बी यूजिंग द कंजंक्शन इफ़ और वेदर। अब हम दैट यूज़ नहीं करेंगे इसमें भी एक एक्सेप्शन आएगी डब्ल्यूएच फैमिली में, इसके बाद करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए इफ़ या वेदर यूज़ होगा, ठीक है। सैड, सैड टू या टोल्ड बदलेगा आस्क्ड में। दूसरा इफ़ या वेदर यूज़ होगा। बाकी प्रोनाउंस और टेंसेस जो हैं वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज़ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है तो डायरेक्ट स्पीच जब एंड होती है हम उसमें क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच एंड होती है तो हम उसको फुल स्टॉप पे एंड करते हैं। इसका मतलब हमने ये इंट्रोगेटिव ब्रेक करना है और इसको असर्टिव फॉर्म यानी कि क्वेश्चन नहीं रखना है, हमने इसको सिंपल फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स नाउ। पहली एग्जांपल देखते हैं। टीचर said to the student, comma, inverted comma start, are you doing your assignment? Question mark, commas close. टीचर said to the student, are you doing your assignment? ज़रा गौर कीजिएगा इस सेंटेंस पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और कैटेगरी भी सिंपल कैटेगरी में से है, यानी कि डब्ल्यूएच फैमिली नहीं है। अब देखें आप, यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क देख लिया तो आपके माइंड में एकदम से सारे इंट्रोगेटिव के रूल्स आने चाहिए। टीचर, अब यहाँ पे सैड टू है, हम इसको आस्क्ड में चेंज कर रहे हैं, फाइन। जो हमने रूल पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड, सैड टू आस्क्ड में चेंज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम उसमें आस्क्ड यूज़ करते हैं। टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट
ठीक है। अब कॉमास हटा देंगे, कॉमास हटेंगे तो इफ़ या वेदर लगेगा, मैंने इफ़ यूज़ किया, ठीक है। टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ़, चॉइस है, इफ़ या वेदर में चॉइस। टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ़, अब प्रोनाउन देखिए, एक चीज़ है, हमने इंट्रोगेटिव सीक्वेंस को ब्रेक करना है। उसको ब्रेक करने के लिए अगर हमने पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड को, तो वो ब्रेक नहीं होगा। इसलिए हमें यहाँ पे इफ़ के बाद पहले प्रोनाउन यूज़ करना है, वो भी चेंज होके आएगा। यहाँ पे यू है, यू इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है आपका, एक स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नहीं है एक, तो ही या शी लगेगा। चलिए ही यूज़ करते हैं। इफ़ ही, मैंने इफ़ के बाद देखिए पहले प्रोनाउन चेंज किया, यानी कि मैंने इफ़ के बाद इज़ एम आर नहीं लिखा। अगर वैसे लिखता वो क्वेश्चन रह जाता। तो इफ़ के बाद पहले मैंने प्रोनाउन चेंज किया, इफ़ ही। अब है आर डूइंग, अब आपका वर्ब आता है, आर डूइंग लिखा हुआ है। देखिए आर डूइंग जो है ये कौन सा फॉर्म है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है इज़ एम आर के साथ। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस आपका चेंज होता है पास्ट कॉन्टीन्यूस में, तो इज़ एम आर चेंज होता है वॉज या वर में, ठीक है। तो वॉज डूइंग आएगा, इफ़ ही वॉज डूइंग। अब यूअर असाइनमेंट, यूअर, अब देखते हैं यू किसके लिए यूज़ हुआ है, स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट के लिए ही लगा है ऊपर, तो हिज असाइनमेंट आएगा, हिज, ठीक है। तो इस तरह से हम नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव्स करते हैं। तो इसमें आपने पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव्स में ही सबसे ज़्यादा एरर्स कमिट करते हो आप लोग। इसमें आपने देखना है सबसे पहले कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब को प्रॉपरली बदला नहीं, इसमें आस्क्ड यूज़ होता है। उसके बाद आपने देखना है इन्वर्टेड कॉमर्स जब रिप्लेस किए तो हमने कंजंक्शन कौन सा यूज़ किया है, तो दैट नहीं लगता, इसमें इफ़ या वेदर लगता है। वो भी एक एक्सेप्शन, एक कुछ WH फैमिली को छोड़ के, वो इसके बाद करने वाले हम। तो इफ़ यूज़ करने के बाद आपने पहले प्रोनाउन को अंदर लाना है चेंज करके, जैसे हमने यू को बदला ही में। उसके बाद टेंस की बारी आती है, वॉज डूइंग, ठीक है। यहाँ पे आर डूइंग द, तो इज़ एम आर चेंजेस इनटू वॉज वर एज पर द सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की नरेशन करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, I said to the doctor, have you given me right treatment? Question mark, commas close. Have you given me right treatment? I said to the doctor. देखिए इंट्रोगेटिव है, I said to asked में, I asked the doctor। इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे तो इफ़ या वेदर में इफ़ यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ के बाद मैंने आपको कहा प्रोनाउन आएगा, पहले प्रोनाउन यू है आपका, यू लगा हुआ है डॉक्टर के लिए, चेंज भी होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका डॉक्टर है, तो डॉक्टर या मेल या फीमेल, तो ही लिख देते हैं, या शी भी लिख सकते हो। इफ़ ही, अब है टेंस की बारी, हैव गिवन है आपका टेंस, हैव गिवन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैव की जगह हैड लगेगा, थर्ड फॉर्म गिवन है, गिवन। मी सेम रहेगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट आई है, मी राइट ट्रीटमेंट, फाइन। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की नरेशन करते हैं। आफ्टर दैट आपका आता है WH फैमिली ऑफ इंट्रोगेटिव्स। अब WH फैमिली में बेटा क्या है इंट्रोगेटिव्स में, इसमें हम कंजंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये वो कैटेगरी है जिसमें कंजंक्शन यूज़ नहीं करते हैं, जैसे आपका हाउ, विच, वाट, वेयर, ये वाले सेंटेंसेस हैं, ये वाले वर्ड्स हैं, तो इसमें कंजंक्शन यूज़ नहीं होता है WH फैमिली में। देखिए
She said to the tourist, where are you staying? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। शी सैड टू द टूरिस्ट वेयर आर यू स्टेइंग। अब देखिए इसका सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट रहता है क्योंकि ये WH फैमिली में से है, तो इसमें हम कंजंक्शन यूज़ नहीं करते। बाकी रूल्स सेम हैं। शी, अब सैड टू है आपका, शी आस्क्ड बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन। शी आस्क्ड द टूरिस्ट, शी आस्क्ड द टूरिस्ट, कॉमाज रिप्लेस, लेकिन इफ़ या वेदर अब नहीं लगेगा। ठीक है, जब इफ़ या वेदर यानी कि कंजंक्शन यूज़ नहीं होता है, फिर जो क्वेश्चन आस्किंग वर्ड है वो डायरेक्टली नीचे यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ होगा। शी आस्क्ड द टूरिस्ट, अब वेयर ऊपर है तो वेयर ही आएगा नीचे। वेयर के बाद क्योंकि हमने इंट्रोगेटिव को ब्रेक करना है, हमने लास्ट पे फुल स्टॉप लगाना है, तो अब वेयर के बाद पहले प्रोनाउन आएगा अंदर। प्रोनाउन आपका यू है, यू यूज़ हुआ है टूरिस्ट के लिए यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए। वेयर ही या शी टूरिस्ट, वेयर ही अब है आर स्टेइंग, इज एम आर चेंजेस इनटू वॉज वर, तो ही है पीछे तो वॉज आएगा, वॉज स्टेइंग। फाइन, तो इस तरह से हम नरेशन करते हैं, इस तरह से हम जो है WH फैमिली को चेंज करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए WH फैमिली में। तो रोहित said to his mother, inverted commas, have नहीं आएगा, why have you thrown away my guitar, commas close. Why have you thrown away my guitar? Rohit said to his mother. अब देखिए सेम सिनेरियो है, इसमें भी सेम आपका WH फैमिली है। सो रोहित सबसे पहले सैड टू जाएगा आस्क्ड में क्योंकि क्वेश्चन है। रोहित आस्क्ड हिज मदर। अब कॉमास जब रिप्लेस होंगे तो यहाँ पे हम कंजंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं। फाइन, तो कंजंक्शन जब यूज़ नहीं होता है तो क्वेश्चन आस्किंग वर्ड डायरेक्टली नीचे आता है। यहाँ पे वाई, सेम वाई हमने यूज़ किया नीचे। अब उसके बाद पहले प्रोनाउन अंदर आएगा। यू है प्रोनाउन, यू लगा है मदर के लिए यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए। मदर तो शी आएगा, वाई शी। अब है हैव थ्रॉन, हैव ऊपर लिख रहा हूँ मैं, टॉप पे चेक कीजिए। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव थ्रॉन। तो जब भी आपके पास हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो हैव थ्रॉन जाएगा हैड थ्रॉन में। हैड थ्रॉन किसका? रोहित का, हिज गिटार। ये आपका आता है चेंज ऑफ WH फैमिली ऑफ इंट्रोगेटिव्स। फाइन, थैंक यू। नेक्स्ट जो आपका असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी और इम्परेटिव आएगा, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।